स्वराज्य निर्माते बहुजन प्रतिपादक छत्रपती शिवाजी महाराज की, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा। आलेल्या सर्व मान्यवरांचं पुनश्च एक वार मनपूर्वक स्वागत करतो आणि आपल्याला आहे आपण विचार मंचाचा ताबा घ्यायचा आहे। मी सर्व मान्यवरांना विनंती करेन की आपण विचार मंचावर स्थानापन्न व्हायचं आहे। काही तुमच्यासाठी थांबले होते। रमेश पवार एवढे भारतात आहेत की मागचे कोणी दिसत होते। रमेश कांबळेजी या चांगले समोर आहे। उपस्थित सर्व भीमसैनिक किंवा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना मानणारे, त्यांची विचारधाराला मानणारे सर्व या ठिकाणी हजर बंधू भगिनी, सर्वप्रथम मी श्रीयुत रमेश कांबळे यांना खूप खूप अभिनंदन देऊ इच्छितो की हा जो विभाग आहे, हा विभाग तसं आपण सेल म्हणतोय, पण हा मुंबई काँग्रेसमध्ये सगळ्यातला महत्त्वाचा विभाग आहे, ज्या अनुसूचित जातीचा जो विभाग आहे। आणि मला आनंद वाटतो की गेल्या 5 वर्षापासून कचरू यादव या पद्धतीने कचरू यादवनी काम केलेलं आहे। ते म्हणाले माझ्यासोबत युवक काँग्रेसचे वाडाचे सचिव होते। मी जवळजवळ 97 पासून कचरू यादवला बघतोय आणि 97 पासून तो सातत्याने ते समाजाचे कार्यक्रम असू द्या किंवा पक्षाचे कार्यक्रम असू द्या, सर्व कार्यक्रमात पुढाकार घेऊन त्यांनी प्रत्येक कार्यक्रम यशस्वी केलेला आहे, प्रत्येक मीटिंग यशस्वी केलेली आहे। यासाठी मी कचरू यादवचाही अभिनंदन करेन। आणि आजच्या या कार्यक्रमाच्या नंतर मी रमेश कांबळेलाही सांगू इच्छितो की ज्या पद्धतीने कचरू यादवनी काम केलेलं आहे, जी टीम कचरू यादवची होती तीच टीम तुम्ही सुरू केलेली आहे, पुढे घेणार आहात। त्यामधले कार्यकर्ते, आणखी नवीन कार्यकर्ते हे जोडण्याचं काम तुमचं आहे। आता तुम्ही भीमगीताचा कार्यक्रम या ठिकाणी ठेवला होता, तेही कलाकार जे होते त्या कलाकारांचेही मोठे प्रश्न आहेत, तुम्ही स्वतः आता म्हणाले। तर या कलाकारांचे प्रश्न असू द्या, गोरगरिबांचे प्रश्न असू द्या, तळागाळातल्या लोकांचे प्रश्न असू द्या, ते प्रत्येक तुम्हाला गल्ली गल्लीत फिरावं लागेल, ती प्रत्येक वसाहतीमध्ये तुम्हाला फिरावं लागेल आणि त्या वसाहतीमध्ये कशी निष्ठा त्यांची वाढणार आहे या विषयावर तुम्हाला आणि तुमची टीमला पूर्ण काम करावं लागेल। आज ही नवीन यात्रा तुमची सुरू झाली आहे। या यात्रेत मुंबई काँग्रेस आदरणीय भाई जगताप आणि वर्षाताई गायकवाड आणि ही सर्व मंडळी जी मंचावर आहे, ही सर्व मंडळी तुमच्या सोबत राहणार। पण ह्या सेलला, या अनुसूचित जातीचा जो सेल आहे त्याला यश मिळाला पाहिजे। येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये 70 साल से सवाल पूछते आए, कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया। आज 75 साल हो गए, आजादी के 75वीं वर्षगांठ हम मनाने जा रहे हैं। पूरे साल भर कार्यक्रम दे रहा हूं मैं, लेकिन ये जिन्होंने ये हासिल किया और जहां हम बैठे हैं, जहां हम बात कर रहे हैं, ये हक जिस संविधान ने हमें दिया, उस संविधान के ऊपर सवालिया निशान खड़े करने वाले लोग आज वहां सत्ता में बैठे हैं। उनके खिलाफ मेरी लड़ाई है, आपकी लड़ाई है, कांग्रेस की लड़ाई है। और ये देश बेच के उन्होंने क्या किया है, क्या साबित किया है। रिजर्वेशन की बात जब हम करते हैं, कहां रिजर्वेशन है? MTNL में है, नवरत्न में है, सरकारी व्यवस्थापनों में है। ये सारे सरकारी व्यवस्थापन बेचने का मकसद यही है, उन्हें आरक्षण खत्म करना है। और मैं यकीन दिलाना चाहता हूं, आश्वासित करना चाहता हूं हिंदुस्तान के सारे हमारे समाज को, मुंबई तो मेरा कार्य है, मेरा कार्य क्षेत्र है,
लेकिन हिंदुस्तान के सारे समाज को हम आश्वासित करना चाहते हैं, कांग्रेस का तिरंगे का सिपाही होने के नाते आंच नहीं आने देंगे, हमारे आरक्षण के ऊपर आंच नहीं आने देंगे। ये कसम खाई है हमने, ये कसम हमने खाई है। सवाल ये नहीं है कि हमारा आरक्षण, ओबीसी इस देश का बहुत बड़ा तबका, जिसमें देश का हर प्रकार का हमारा जो सेगमेंट आता है उसमें आता है। सुप्रीम कोर्ट ने जब उनसे डाटा मंगवाया, डाटा नहीं दिया। क्यों डाटा नहीं दिया? क्योंकि अभी किसी का आरक्षण 27% है। वो खत्म करने का षड्यंत्र जिस दिन से नरेंद्र मोदी इस देश के पंतप्रधान बने हैं उसी दिन से शुरुआत हुई। आपको याद होगा, शायद यादगार अगर आपकी सही है तो याद करिएगा, यहां उनका शपथ विधि होने के तुरंत बाद दूसरे ही हफ्ते मोहन भागवत ने एक वक्तव्य किया था। उन्होंने कहा वक्त के साथ साथ बहुत सारी चीजें बदलना चाहिए, वक्त के साथ साथ बहुत सारी चीजों में बदलाव आना चाहिए, हो सकता है कि संविधान में भी बदलाव आना चाहिए। यही उनके अल्फाज थे। कांग्रेस टूट पड़ी पूरी देश में और हमने आवाज दी थी, हिम्मत है तो हाथ लगा के देखो, हमारे संविधान को छू के देखो, हम तुम्हारी ऐसी की तैसी करेंगे। ये हमने रास्ते पे कहा, क्योंकि हमारा फर्ज बनता है। हजारों सालों से जो अन्याय अत्याचार से पीड़ित है उनको अगर हमने आरक्षण दिया, वो भी कांग्रेस की देन है। वो इसलिए नहीं दिया कोई मेहरबानी की है, वो हक है उनका, और आप होते कौन है उनका हक छीनने वाले। ये लड़ाई लड़नी है भाइयों और बहनों, ये मैं आपसे कह देता हूं। पत्रकारितेची भूमिका काय असली पाहिजे, लोकप्रतिनिधीची भूमिका काय असली पाहिजे, ब्युरोक्रेसीची भूमिका काय असली पाहिजे, आता काय राहिलंच नाही। आता कोण कोणाच्या विरोध काय होतं ते आपल्याला काहीच कळत नाही। आपण बघितलं हळूहळू आपलं रिझर्वेशन कमी करत गेले, आपल्या ज्या नोकरीमधलं आरक्षण होतं ते हळूहळू कमी करण्याचा प्रयत्न चाललाय, काय काय गोष्टी चालल्यात हे मी सांगायची तुम्हाला लोकांना गरज आहे। त्यामुळे तुमचं चांगलं कोर्स आहे, दोघांनाही चांगली संधी मिळालेली आहे की या येणाऱ्या वर्षभरामध्ये तुम्हाला 3 महिने आणि याच्या खूप मोठी जबाबदारी आहे। कारण काय 3-4 महिन्यात आता आपलं कॉर्पोरेशनचं इलेक्शन आहे। कशा गलीगलीमध्ये जाऊन वाड्यावाड्यामध्ये जाऊन तिथे तुम्हाला शक्य होईल कचरूला पण बरोबर घ्या, पूर्ण टीमला बरोबर घ्या, जे चांगले असतील त्यांना कंटिन्यू करा आणि जे काय काम करत असतील त्यांना पण करा। आपल्याला पक्ष चालवायचा आहे, पक्षामध्ये सर्वांना बरोबर घेऊन जावं लागतं, मन मोठं करून सर्वांना काही कशा सपोर्ट करतात। आता अध्यक्ष आहात तुम्ही, तर अध्यक्ष म्हणून तुमची भूमिका हीच असली पाहिजे की सर्वांना बरोबर घेऊन जायची। पक्ष कसा मजबूत होईल, संघटनेतून आलेला संघटना कशी मजबूत होईल यासाठी एकत्रपणे प्रयत्न करा आणि जास्तीत जास्त लोकांना संधी उपलब्ध करून द्या। रमेश भाऊंना खूप शुभेच्छा देते, आशीर्वाद देणे एवढी बहीण मोठी नाही, पण तुम्हाला सहकार्य करणे एवढी बहीण तुमच्या बरोबर नक्कीच आहे। आणि मी तुमच्यापेक्षा वेळाने लहान आहे तर मी तुम्हाला आशीर्वाद नाही देऊ शकत, वरदाने पण देऊ शकता, पण एवढं सांगू शकते त्यांना मी हक्काने, कारण मी माणसाची काम करण्याची पद्धत बघितली आहे। थोडं आता अजून ऍक्टिव्ह व्हा, त्याला एवढा मोठा विश्वास टाकलाय, फार कमी लोकांना विश्वास मिळतो, विश्वासाला मात्र करणे खूप महत्वाची गोष्ट। पद मिळणं हे कठीण नाहीये, पदासाठी काम करून ते पद टिकवणं हे महत्वाचं आहे। आणि त्यामुळे एवढं मोठं पद तुम्हाला मिळाले, जेव्हा तुम्ही बाबासाहेबांचं नाव घेता त्यावेळेस त्या
सबसे पहले अगर कौन जाके खड़ा रहा तो राहुल गांधी खड़ा रहा, प्रियंका गांधी खड़े रही, कांग्रेस खड़ी रही। एक दो घटना नहीं। अगर मैं उन्नाव की बात करूं, मैं दिल्ली की बात करूं, मैं अगर हाथरस की बात करूं, मैं अगर लखीमपुर खैरी की बात करूं, इन सारे घटनाओं में देश के मोदी के गोदी में बैठा हुआ जो मीडिया है वो तो कुछ भी नहीं दिखा रहे, लेकिन हमारा कांग्रेस का नेता, हम सारे कांग्रेस के तिरंगे के सिपाही वहाँ न कि सिर्फ जा रहे हैं, उनके आंसू पहुँचने का हम काम कर रहे हैं, उनको न्याय देने का हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि ये अभी डिपार्टमेंट की बात हो रही है इसलिए पिछड़ा समाज की बात हो रही है। हमारा फ़र्ज़ बनता है, और ये डिपार्टमेंट आज के नहीं बने, सालों से बने हुए हैं, और इन डिपार्टमेंट के माध्यम से ये जो तबका है, पिछड़ा समाज का जो तबका है, उनको स्पेशल न्याय देने की कोशिश हमेशा कांग्रेस ने की है। हम हमारी ज़मीन कहीं ना कहीं खोई है हमने, हम दोबारा उसको हासिल करने की हम कोशिश करेंगे। जहाँ तक वो बात मेरे से रह गई, जहाँ तक हमारा रिजर्वेशन का सवाल है, वो तो रिजर्वेशन की सीटें तो मिलेगी, उसके अलावा जो सक्षम कार्यकर्ता है, ये दिस इज़ फॉर यू, जो सक्षम कार्यकर्ता है, जो सक्षम महिला है, मैं आश्वासित करना चाहता हूँ। सालों से ये करना चाहती थी, लेकिन क्योंकि टेलीविज़न में बिजी थी इसलिए नहीं कर पा रही थी। अभी मेरा एक शो बंद हुआ है, उसके बाद मैंने यही सोचा कि जो मैं इतने सालों से कर रहा, अब मौका है मुझे। इससे पहले अगर मैं कोई दूसरा टेलीविज़न शो ले लेती तो मैं फिर बिज़ी हो जाती, बट अब अपना वक्त यहाँ देना चाहती हूँ। तो खुश हूँ और उम्मीद करती हूँ कि जितना प्यार मेरे ऑडियंस ने मुझे टेलीविज़न में दिया है, उतना ही प्यार और ब्लेसिंग्स और सपोर्ट मुझे मेरी इस नई जर्नी में मिले। मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष भाई जगताप, आदरणीय महाराष्ट्र के राज्य मंत्री, अपने शिक्षण मंत्री वर्षाताई गायकवाड़ ने जो जवाबदारी मुझ पर डाली है वो मैं अच्छी तरह निभाऊंगा, और उनका विश्वास जो मुझ पर रखा है उस पर आजीबात तड़ा जाने दूंगा नहीं, और अच्छा तरीके से काम करूंगा।